हेलो दोस्तों, तो चलिए चलते हैं छठवें पार्ट के ऊपर। हम लोगों ने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो 5 पार्ट मीन्स 50 इडियम्स हम लोगों ने कर लिए हैं। ये PYQs हैं। तो अगर आप मेरे इन वीडियो से इडियम्स पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स यहीं पे ही मिल जाएंगे। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ 4 और 5 इडियम्स ऐसे दूंगा जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हर 10 इडियम्स में से 4 या 5 या 2 या 3 इडियम्स जिनके आने के चांसेस या तो बहुत ज्यादा हो या फिर इस वाले एग्जाम में ना आए तो अगले वाले एग्जाम में आ जाए। तो चलिए हमेशा की तरह पहले हम लोग क्या करते हैं, हम रीड करते हैं कि ये क्या क्या है। तो पहला है हमारे पास फेयर वेदर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से रिलेटेड है। सेकंड हमारे पास है गुड समैरिटन। और थर्ड हमारे पास है रैंक एंड फाइल। फोर्थ आके हमारे पास सिट ऑन द फेंस। सिक्स्थ है CI2I। सिक्स्थ वाला है स्नेक इन द ग्रास। देन वी हैव स्मेल अ रैट। देन वी हैव रेड टेपिज्म। देन वी हैव स्मॉल फ्राई एंड देन वी हैव टर्न द टेबल। So first of all, just try to memorize these words or these idioms in your mind and try to find out the answers of these idioms. If you are able to find out the right answer with these idioms, it is very good. If you cannot able or if you are not able to find out the right answer, हम लोग इनको सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे और आपको राइट आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला वाला फेयर वेदर फ्रेंड्स और दूसरा है गुड समैरिटन। तो याद कैसे करेंगे? फ्रेंड्स का जो मतलब होगा फेयर वेदर फ्रेंड्स का, तो जो फ्रेंड्स का मतलब होगा फ्रेंड्स से आप याद करिए जरा। फेयर वेदर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जनरली किस तरीके के होते हैं? एक फ्रेंड्स तो वो होते हैं जो दुख में साथ देते हैं, एक फ्रेंड्स होते हैं सुख के साथी। तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं, अब दुख के साथी तो बहुत कम मिलते हैं लेकिन सुख के साथी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये वही वाले टाइप्स हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स में। आप इनको बोल सकते हैं सेल्फिश फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स who are with you or who live with you when you are in good situation, तो उनको हम लोग बोलेंगे selfish friends। उसके बाद चलेंगे गुड समैरिटन। गुड का मतलब हो गया अच्छा, और समैरिटन आप इस तरीके से बोल सकते हैं गुड समैरिटन मींस गुड पीपल। एक तरह से ये अपोजिट हो गया गुड पीपल। थर्ड वाले की बात करें रैंक एंड फाइल, तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल मतलब जनरली हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, आम आदमी जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी पीपल। देन वी हैव सिट ऑन द फेंस। फेंस का मतलब एक्चुअली होता है दीवार। फेंस का मतलब और ज्यादा क्लियर करें तो बाड़ा होता है, जहां पे बकरियां रखी जाती हैं या बकरियों के चारों तरफ जो बाड़ा होता है उसको फेंस कहते हैं और दीवार भी कहते हैं। तो आप देखना कैसे याद करेंगे। मान लीजिए ये दीवार है यहाँ पे, और इस दीवार के ऊपर अगर कोई बैठा हुआ है तो वो दोनों तरफ देख पाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो ये पर्सन क्या कर रहा है, दोनों तरफ देख पा रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और अगर ये दोनों तरफ देख पा रहा होगा तो ये सपोर्ट करेगा दोनों चीजों को। मान लीजिए यहाँ पे 2 घर हैं और बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, तो ये दोनों घरों को सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स का मतलब आप इस तरीके से याद करके रखें, सिट ऑन द फेंस मींस टू सपोर्ट बोथ द थिंग्स, टू सपोर्ट both things। आगे चले नेक्स्ट के ऊपर CI2I। I2I का मतलब हो गया कि एक दूसरे की आंखों में देखना, और एक दूसरे की आंखों में आप तभी देख पाओगे जब आप क्या करोगे, जब आप किसी से एग्री करते होंगे। तो एग्री विद समवन। आपने देखा होगा घर पे मम्मी भी कभी कभी हमें बोलती है कि आपने चोरी करी है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, तो बोलते हैं कि मेरी आंखों में आंखें देख करके कहो। मतलब आप एग्री कर तभी अगर करोगे जब आप उससे सहमत होंगे। स्नेक इन द ग्रास बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है हिडन एनिमी, और इसको आप याद भी कर सकते हो। कैसे? ऐसे याद कर सकते हो भाई कि स्नेक जो रहता है ना, वो घास में अगर स्नेक है तो वो हमें दिखता नहीं है, और अगर वो दिखता नहीं है लेकिन फिर भी हमारा एनिमी है। और अगर एनिमी है तो किस तरह का एनिमी है? हिडन एनिमी। हिडन मतलब हो गया छिपा हुआ। आगे बात करेंगे हम लोग स्मेल अ रैट। अच्छा, ये स्मेल अ रैट, रेड टेपिज्म और स्मॉल फ्राई हम लोगों ने पिछले कुछ इडियम्स के पार्ट में किया है।
तो आई होप सो कि आपको याद होगा स्मेल अ रैट मैंने कहा था कि स्मेल अ रैट मतलब अगर आप घर पे गए हैं तो चूहे क्या होते हैं कि जनरली बहुत, जैसे मान लीजिए आपका घर है तो घर में कोई दीवान बॉक्स रखा हुआ है तो उसके पीछे अगर चूहा है और मान लीजिए उसकी डेथ वहां पे हो जाती है तो वो बाहर नहीं आ पाता और स्मेल आने से लगती है। तो स्मेल अ रैट का मतलब ऐसा कुछ कि कुछ गलत हो रहा है, तो बी इन सस्पेंस, और आप बोल सकते हैं तो बी इन डाउट, इसको कहेंगे स्मेल अ रैट। रेड टेपेस्ट में हम लोगों ने एसबीआई का एग्जांपल दिया था कि एसबीआई में आपको अगर क्या करना है, खाता खोलना है तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, बजाय उसके अगर आप किसी दूसरे बैंक में आपको खाता खोलना है तो बहुत आसानी से खुल जाएगा। तो रेड टेपेज्म का मतलब हो जाएगा टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। स्मॉल फ्राई का मतलब, स्मॉल मतलब छोटा, तो हम लोगों ने इसका मतलब पढ़ा था इनसिग्निफिकेंट पर्सन, इनसिग्निफिकेंट, या फिर इसका मतलब आप बोल सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, ऐसा कोई पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट हमारा है टर्न द टेबल। तो टर्न द टेबल को मतलब कैसे याद रखोगे, आपने देखा होगा कभी, जैसे मान लीजिए बॉस बैठा हुआ है, बॉस के दूसरी साइड एम्प्लॉय होंगे, तो बॉस जब बैठता है वो बड़ी चेयर पे बैठता है, लेकिन मान लीजिए वो पूरी टेबल ही बदल दे हम लोग, तो टेबल जब बदल देंगे वो चेयर भी जब दूसरी तरफ आ जाएगी तो अब बॉस कोई और हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग याद करेंगे टू चेंज दिस सिचुएशन, टू चेंज दिस सिचुएशन, सिचुएशन को चेंज करना या फिर सिचुएशन में चेंज हो जाना, ऐसा करके। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अभी आजकल आपने नाम सुना होगा बीजेपी पार्टी का, तो बीजेपी पार्टी में जो भी विधायक या जो भी कैंडिडेट चुनाव में उठ रहा है वो जीत रहा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी से पहले मान लीजिए वो किसी दूसरी पार्टी में रहा हो तो उसके जीतने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आया उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ही हैज टर्न्ड द टेबल, उसने टेबल को पूरे तरीके से चेंज कर दिया या फिर सिचुएशन को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। अब हमेशा की तरह मैं क्या करता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हमेशा की तरह मैं आपको 4 और 5 इडियम्स दूंगा जो आप जो है इनको पढ़ करके बता सकते हैं आंसर क्या है। तो चलिए जरा देखते हैं हम लोग कौन कौन से वो इडियम्स हैं। तो एक तो मैं देता हूं आपको बड़ा सा इजी, बिल्कुल एक इडियम्स तो ये रेड टेपेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट और है जी, और ये पहला वाला रैंक एंड फाइल, तो ये आपको कितने हो गए, ये जो बच गए आप लोगों को इनके जवाब देने हैं कि इनका मतलब क्या है। तो जरा देखिए कौन कौन से आपको देखना है। स्मॉल फ्राई का मतलब क्या है, टर्न द टेबल का मतलब क्या है, स्नेक इन द ग्रास, स्मेल अ रैट, सिट ऑन द फेंस और गुड समैरिटन, इनके मतलब क्या है जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का पार्ट यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच, जरूर आपको हेल्प मिल रही होगी, इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए।